बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास कंप्यूटर साइंसेस चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था बाइनरी सिस्टम्स, और इसके अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन डिस्कस की थी। कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी के बारे में है। मेमोरी एक्चुअल में कंप्यूटर की याददाश्त को कहा जाता है, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने की दो तरह की क्वालिटीज़ रखता है अपने पास। एक को हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज और एक होती है टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज जो है उसको हम कहते हैं कि ये वोलाटाइल है, और जो परमानेंट स्टोरेज होती है हम उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये है कि जब तक वोल्टेज उसको मिलते रहते हैं तब तक डाटा उसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही वोल्टेज मिलना बंद होते हैं तो डाटा उसके अंदर मौजूद जो है वो लॉस हो जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वोलाटाइल है। और दूसरी जो है वो उसको हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं, जिसके अंदर लाइट आए या ना आए, वोल्टेज मिले या ना मिले, उसके अंदर मौजूद डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर रहता है। वोलाटाइल मेमोरी के बारे में हम इधर बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं। डिवाइस विच होल्ड डाटा as long as it has power supply connected to it is called a volatile memory. It's best example of random access memory RAM, which holds memory only as long as it is connected to power sources, or as soon as the power supply is disconnected all the data in RAM is cleared. और नॉन वोलाटाइल की बात की जाए तो कहता है डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एनी पावर सोर्सेज कॉल्ड द नॉन वोलाटाइल मेमोरी. The typical example of non-volatile memory are hard disk, flash drive, and memory card installed in cell phones. Even you turn off your PC, the data of your device hard drive or flash drive stays intact. मीन्स आपका जो डाटा है वो अपनी जगह पर मौजूद ही रहता है, चाहे आप अपनी सिस्टम की पावर जो है वो ऑफ भी कर दें। डाटा रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? डाटा रिप्रेजेंट जो है, मैंने जो हम लोगों ने अभी ऊपर नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन पढ़ी, सेम इसी तरह से एक एनसी कंपनी ने एक कोड बनाया था जिसको हम कहते हैं एस्की कोड। एस्की कोड जो है वो एक्चुअल में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक ऐसा कोड बनाया था जिसके थ्रू हर कंप्यूटर, डिफरेंट कंपनीज जो कंप्यूटर बना रही हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा जब दूसरी कंप्यूटर पर लगाया जाता था तो वहाँ पर ए का कोड कुछ होता था और बी का कोड कुछ होता था, तो लिखा हुआ डाटा जो है वो वेरी कर जाता था। इसके लिए उन्होंने एक टेबल बना दिया जिसके थ्रू हर एक डिजिट को, एक अल्फ़ाबेट को एक कोड असाइन किया। जिस तरह से कैपिटल ए को अलॉट होने वाला कोड जो है वो 65, बी को 66, सी को 67, इसी तरह चलते चलते स्मॉल ए जो है उसको जो कोड अलॉट हुआ वो 97 था। ठीक है, और उसके साथ ही ये कोड जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को अलॉट किए गए। तो ये जो है हमारे पास, ये आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि 97 अलॉट है स्मॉल ए को। मींस कि जब हम एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर डजंट नाउ कि ये अल्फ़ाबेट क्या है। वो जब इसको प्रोसेस करता है तो वो इन नंबर सिस्टम के थ्रू, वो बाइनरी कन्वर्जन के थ्रू, उन कोड के थ्रू, एक्चुअल में कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को जानता है, वो डेसिमल कोड को नहीं जानता। हम लोग डेसिमल कोड को जानते हैं, बाइनरी कोड समझने के लिए हमें डिफ़िकल्ट थोड़ा सा होना पड़ता है। कंप्यूटर जब हम, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान, पी जब कैपिटल लिखा गया तो उसका डेसिमल कोड था 80 और बाइनरी कोड उसका 10100000। डेसिमल के बाइनरी कन्वर्जन के साथ कंप्यूटर जानता है 10100000 को, हम लोग जानते हैं ह्यूमंस पी को, और डेसिमल कोड उसका जो है वो 80 है कि कभी हमें उसको देखना पड़ जाए कि वो किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, तो हम लोग डेसिमल कोड के थ्रू उसको इजीली कन्वर्ट करके बता सकें। ये हमारे पास आस्की कोड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर प्रोसेस करता है बाइनरी कोड्स को, जबकि हम लोग जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, और ये सारे का सारा प्रोसेसर करता है। हमें इसके लिए जो है वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती कि एक एक डिजिट को जो है वो कन्वर्ट करके हम उसको प्रेजेंट करें।
इसकी एग्जांपल्स बुक के अंदर मौजूद हैं, आप लोग इजीली रीडिंग करके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो है एक्चुअल में कंप्यूटर स्टोरेज की बात कर रहा है, और कंप्यूटर स्टोरेज वो स्टोरेज है जो जिसके अंदर लाइट आए या ना आए डाटा परमानेंट स्टोर रहे, जिसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं। उसकी दो तरह की मेमोरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले भी, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में वो थी जिसके अंदर डाटा स्टोर नहीं रहता था जब तक लाइट नहीं आती, और नॉन वोलाटाइल वो थी जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। यहाँ पर कुछ उनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मेमोरी के और स्टोरेज के। मेमोरी जो है वो परमानेंट लोड द डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जबकि यूजुअली वेयर द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन लॉन्ग एज शॉर्ट टाइम। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस, जबकि स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, वो लेसर इन साइज़ है, वो ग्रेटर इन साइज़ है। हाई एक्सेसिंग स्पीड है, वो लो एक्सेसिंग स्पीड है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। सो ये हमारे पास जो है वो मेमोरी और उसकी स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज की बात की जा रही है। नेक्स्ट उसके बाद जो आ जाता है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। मेजर किस तरह से की जाती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी मेजर करने के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो है बिट, जिसके अंदर 0 या 1 आता है, एक डिजिट एक बिट है। सेम इसी तरह अगर उसका ग्रुप आ जाए 8 बिट का तो वो एक बाइट बन जाता है। फिर 1024 यानी 2 की पावर 10 जो है वो 1 किलो बाइट बन जाती है। 1 किलोबाइट हो तो वो 1024 किलोबाइट हो हमारे पास तो वो 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट हो तो वो 1 गीगाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट हो तो 1 टेराबाइट होती है, और 1024 टेराबाइट हो तो 1 पीटाबाइट होती है। सो ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो अक्सर पूछी जा सकती है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कल जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजबरा का, जिसके अंदर हमारे पास लॉजिकल अलजबरा आ जाता है कि ट्रू और वैल्यूज़ ऑप्शन जब आ जाए कि ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, डिसीजन लेना पड़ जाए, सो वो चीज़ हम उस बुलियन अलजबरा में डिस्कस करते हैं।